ये राशन वो चावल वो आज बाजरे खा लेगा कोई गर्मी में है? महंगाई जरा महंगाई बढ़ रही है तो अपनी कमाई बढ़ाओ। बेरोजगारी भी है, महंगाई तो अति ज्यादा है। कमाई दमाई भैया ऐसा 2 महीने तो घर पे बैठे हैं अपने। बहन जी वो बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रही है ना, देख लीजिएगा आप 4 तारीख के बाद। 10 काम अगर उन्होंने अच्छे किए, अगर एक काम ऐसे कर दिए तो उसको मतलब इग्नोर करना चाहिए, उसे नहीं देख के 10 तो फ्री राशन में कोई लाभ नहीं है, रोजगार से लाभ है। लेकिन जो सुरक्षा हम बीजेपी के राज में वो किसी और राज में नहीं हो सकती। दूसरे चरण का मतदान 26 तारीख को होना है और उसमें कुछ ही घंटे अब शेष रह गए हैं। लोगों के मुद्दे क्या हैं और वो किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। मैं बुलंदशहर लोकसभा सीट के एक पेट्रोल पंप पर हूँ, उनसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या माहौल आपको दिख रहा है? माहौल अलग अलग है, तो दोनों टक्कर हो सके। बीजेपी भी कांग्रेस भी। कांग्रेस का भी है? हाँ, कांग्रेस कोई गलत काम थोड़े कर रही है, यही थोड़ा ही बढ़िया कर रहे हैं। इन्होंने आज 800 का सिलेंडर होगा, अब तो पहले 1160 का सिलेंडर है। अभी डीजल पेट्रोल के दाम घट गए, अब से पहले कैसे ना घटे, इलेक्शन टाइम में ही घटे। कौन से सब ये जो सिलेंडर है वो दे दिए क्या साहब, बहुत बढ़िया सिलेंडर दे रहे हैं। जिनके घर में सिलेंडर धर गए उन पर भरे जा रहे हैं 1200 रुपये का सिलेंडर, 1160 का खाली पड़े। अब 800 का सिलेंडर हो गया, तो ये उसकी भी तो बात करते हैं, राशन। अरे 5 किलो राशन, अगर एक आदमी दो दाने रोज डेली कमाएगा ना, 2 दाने डेली, तो 30 दिन में कितने दाने हो जाएंगे? 60 दाने। क्या 5 किलो राशन न कमा सके वो आदमी? कोई भी आदमी 5 किलो राशन न कमा सके। जो ये राशन वो चावल वो आज बाजरे खा लेगा कोई गर्मी में है? बाजरा मिल रहा है? बाजरा मिल रहा और क्या मिल रहा? बाजरा चावल मिल रहे हैं, उसे ही चावल खा के गर्मी में चक्कर आके गिर पड़ेगा। बाजरे खा के आदमी कह रहे हैं कि राशन दे रहे हैं। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ गवर्नमेंट कह रही है, मैं भी कह रहा हूँ गवर्नमेंट कह रही है। उन्हें अभी किसी खबैया लो बाजरा खवाओ, चक्कर खा के ना गिर पड़े। इतनी गर्मी, महंगाई बेरोजगारी वो तो सब दिख रही है? महंगाई भी है, बेरोजगारी क्या? बेरोजगारी 5 साल में 10 साल में एक भर्ती निकाली है, वो भी पेपर लीक हो गया है। इन्होंने तो कह दिया पेपर लीक हो गया। तब ये जो युवा बच्चे हैं ये क्या करेंगे है? क्या नाम है आपका? मोहित भाई, क्या है? किसका? बुलंदशहर में तो भोला सिंह है। आपका क्या नजरिया है? नजरिया ये जी, एक गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट ऐसी बनी है आज तक जो जिसने 100 के 100 काम करे हों है? एक हाथ में लड्डू मिल सके, दोनों हाथ में लड्डू कोई ना दे रही। फ्री में राशन भी चाहिए, ठीक है, और सब चीज चाहिए, ऐसा तो होगा ना। किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। अब आगे गवर्नमेंट ऐसी है तो देखो देश को आगे बढ़ा रही है, और मानने को कोई मानता हो अपने आप को, क्या नाम है, देश को आगे ना बढ़ा रही। मेरा मानना ये है कि तो बीजेपी को विरोध कर रहा हूँ, गद्दार है देश का सबसे बड़ा आज की डेट में। ऐसा क्यों? गद्दार है, जो बीजेपी ना काम करे वो कोई ना कर सके देश के लिए। महंगाई तो देखो बढ़ेगी, महंगाई ना रुक रही काहे पे। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी, रोजगार पे कोई काम नहीं किया, महंगाई बम्पर है, इसके बावजूद भी आप ऐसा बोल रहे हैं। महंगाई चरम पर है, कौन करो महंगाई बढ़ रही है तो अपनी कमाई बढ़ाओ। कमाई बढ़ाने की मना करिएगा कहीं ने, कमाई ना बढ़ानी चाहिए आदमी है। और रही पेपर लीक की बात, तो देखो पेपर लीक को अगर सरकार में पहली बार हुआ होगा और सरकार में ना हुए तो फिर सरकार में अंतर कैसे होगा? सरकार वो चली गई। हमारा मानना ये है कि चाहिए नुकसान हो फायदा हो, ठीक है, 2 रोटी कम खा लेंगे, पर धर्म और देश पहले है, बाकी चीज बाद में। अब धर्म का मुद्दा आ गया। अब धर्म तो पहले भी था मजबूत। धर्म कहाँ मजबूत हो? कौन कह रहा हो मजबूत हो? ये फ्री में जो कमजोर कैसे, आपको कमजोर कैसे लग रहा है? धर्म कमजोर कैसे लग रहा? एक बात बताइए, राम मंदिर बना, ठीक है, कितने साल लग गई बनने में? अभी तो कोर्ट में मामला था ना।
कोर्ट में मामला था तो ये तो बताओ, कांग्रेस की सरकार कितने साल रही, कितने साल रही? सरकार इतनी पावर रखे कि कई काम है ना चाहे 24 घंटा के अंदर अच्छे काम है जावे, ठीक है, करवाने वाले चाहे तो। अब आप करते क्या हो ये बताओ? हम करें जी लिफ्ट का काम करें हम, लिफ्ट। हाँ। तो क्या कमाई धमाई हो जाती है? कमाई धमाई भैया ऐसा 2 महीने तो घर पे बैठे हैं अपने। अब इतने खुश हो? जब इतनी खुश है कमाई की, देखो सुनो, कमाई की बात ऐसी है, तू बैठो है, कमाई है नहीं, 2 महीने से घर पे बैठे हो तब भी जो है इतने खुश। वो बैठो हमारा राम ऊपर देने वाला वो हमें, ठीक है ना, वहाँ पे भरोसे रखोगे तो कभी कोई दिक्कत ना आएगी। पब्लिक पे खामोगा, जी ने भी तो ये कहा है कर्म कीजिए फल तभी तो मिलेगा। कर्म करने को मतलब ये ना आएगा कर्म करे जाओ, गलत कर्म करे जाओ, गलत करे जाओ। कहा राम जी ने गलत कर्म कर लिए नहीं कहा, राम जी ने कहा सही सदकर्मों का फल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा जी। क्या नजरिया है आपके सरकार को लेकर? भैया सरकार बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही तो आप क्या करते हो? है। हम दोनों भाई लिफ्ट का काम करें। आप भी लिफ्ट का, कितने बच्चे हैं आपको? आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम गोविंद सिंह। गोविंद जी ये बताओ जी, 26 तारीख को बुलंदशहर में वोट होना है, आपके जहन में क्या मुद्दे, किन किन मुद्दों को, किन किन परेशानियों को देखकर आप वोट देंगे? चूंकि आप अवेयर मुझे लग रहा है। नहीं अवेयर लग रहे हैं। बुलंदशहर में क्या है, देखो बुलंदशहर में 7 विधानसभा है, 7 के 7 विधानसभा भाजपा है, एक चेयरमैन है वो भाजपा है, एक सांसद है वो भाजपा है। और यहाँ से आप हमारे इधर शिकारपुर के लिए रोड जाता है, आप शिकारपुर जाना, आपको मालूम चलेगा कि यार मैं कहीं शिकारपुर नहीं किसी गांव में जा रहा हूँ, और गांव में भी नहीं, बहुत बैकवर्ड गांव में जा रहा हूँ। इतना बुरा हाल है, रोज एक्सीडेंट, रोज यार बहुत ही ज्यादा बुरा हाल। लगता नहीं कि 7 विधानसभा और 1 लोकसभा और 1 चेयरमैन सब भाजपा वाले हैं यहाँ पर। तो देखो मेरे को तो ऐसा कोई ऐसा वही कुछ विकास तो मेरे को लगता नहीं है यहाँ पर ऐसा कि भाजपा होने से कुछ विकास है। और राम मंदिर का मुद्दा कुछ? राम मंदिर है, राम मंदिर का कोई मुद्दा कोई है, वो तो भगवान है, उसका क्या मुद्दा होगा भाई? ये अब नहीं लाए, कोई और लाता, हो सकता है नहीं भी लाता, लेकिन आम आदमी को क्या मिला वहाँ से? राम मंदिर से आम आदमी को तो कुछ मिलना चाहिए ना, क्या मिला उसे? कुछ नहीं। राम वो बोलते हैं कि हम फ्री राशन दे रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ हम 5 लाख तक का फ्री इलाज करा रहे हैं। फ्री राशन का मैं आपको बताऊं, फ्री राशन से तो आप जो एक बेरोजगार है ना, उसे और ज्यादा बेरोजगार कर रहे हैं आप। जो नहीं कमाने वाला इंसान है, सपोज दैट कि किसी के घर में 5 बच्चे हैं और वो कमाने वाला सिंगल बंदा है, फ्री राशन मिलेगा उसे। मान चलो उस शराब वराब भी पीता होगा तो क्या करेगा, एक दिन कमाएगा अपने लिए पिएगा, बस पीने लायक कमा के लाया पी, बच्चे क्या फ्री राशन खाएंगे? यही तो होगा। लेकिन ये बताओ कि जो रोजगार दोगे उससे क्या होगा कि रोजगार मिलेगा, ना कि फ्री राशन। उसकी आदत जो है वो सुधरी रहेगी, ना कि बिगड़ेगी। तो मेरे को नहीं लगता कि फ्री राशन से कोई लाभ है। मैं अगर मेरी खुद की पर्सनल थिंकिंग है तो फ्री राशन में कोई लाभ नहीं है, रोजगार से लाभ है। रोजगार मिलेगा तो बेनिफिट होगा। तो आपका क्या नाम है जी? हाँ, रमेश पटेल नाम। अच्छा रमेश जी, 26 तारीख को यहाँ वोट डाली जा रही हैं, तो आपके जहन में क्या मुद्दे, आप क्या सोचते हैं? हम तो ये पूछ रहे हैं यहाँ बीएसपी जीत जाएगी। हाँ। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए, जब फुल मेजोरिटी की सरकार बहन कुंवारी मायावती ने बनाई थी वर्ष 2007 में, तब उस वक्त 27% वोट था, वोट परसेंटेज उनका 27% था। लेकिन वो धीरे धीरे खिसकता वो 12% पे आ गया। क्या वजह है? ऐसे वजह ऐसा है ना कि जो भाजपा वाले जब आगे बढ़े तो उनकी वोट कुछ इधर उधर होने लगी। जो एक लिए थे गठबंधन, इसी से उनकी वोट घट गई। गठबंधन न होता तो वोट न घटती। तो आपको अब क्या माहौल लग रहा है? क्या जीत रही है, बहन जी वो बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रही है ना, देख लीजिएगा आप 4 तारीख के बाद। इस बार टिकट बंटवारे में भी बड़ी उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की है। तभी तो देख रहे हैं ना, सब परेशान हैं, सब परेशान। हर पार्टी वाले कैसे पहले तो कह रहे थे मायावती जी, पता ही नहीं चल रहा है, अब देखिए वही लड़ रही है। ये तो बात आप, हाँ वही मायावती जी सही है। देखिए जहाँ ये बनवा दिया है ना, कांसीराम आवास को बांट नहीं रहे हैं, एक झटके में कितनी नौकरियां दे दी सफाई कर्मी। ये तो मायावती के सिवा कोई कर नहीं सकता। इंडिया में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? तो उत्तर प्रदेश की हालत है, इंडिया में आए तो बहुत काम कर देंगे। राम मंदिर का कुछ मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं है, राम तो हर के दिल में है, तो बनवाने से क्या मतलब है? आपके दिल में है, हमारे दिल में है राम, तो क्या मतलब है उससे? हाँ। क्या नाम है भैया आपका? अथर्बेग। अच्छा अथर्बेग साहब, 26 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है, तो क्या सोचा है आपने? मुद्दे क्या रहेंगे? देश के लिए सही सोचा है,
बता दो। वो बढ़िया ही होना चाहिए, कुछ भी हो चाहे देश, बढ़िया प्रधानमंत्री बनना चाहिए हमारे देश का। अच्छा, जो मौजूदा प्रधानमंत्री है उसके बारे में क्या सोचते हैं? मोदी भी सही आदमी है, बढ़िया आदमी है, देश के लिए आगे तरक्की पकड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं। ये तो भैया चले ही है, पॉलिटिक्स चले ही है आदमी की। अच्छा, आयो गुरु जी। सपा बसपा का ये तो भैया जो जीत जाए ठीक है, हमारे नहीं है तो हमें तो जब भी मजदूरी करनी है और जब भी मजदूरी करनी है। तो आप क्या करते हो? मैं तो वेल्डिंग का काम करता हूँ और पेंट का काम। तो गुजर बसर हो जाता है? कहाँ गुजर हो रहा है, महंगाई इतनी है। अच्छा, 26 तारीख को वोट करेंगे, तो मुद्दे आप क्या सोचती हैं? मुद्दा ये है भैया कि सबसे ज्यादा मतलब ये है कि हमारे लिए ये बेनिफिट है कि हमारी सुरक्षा की सबसे बड़ी कड़ी है, लेडीज और लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षा है बीजेपी सरकार में, और हमें बीजेपी को ही वोट देना है जी। ना महंगाई कोई सरकार कम कर सकती है, ना कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती, लेकिन जो सुरक्षा हम बीजेपी के राज में वो किसी और राज में नहीं हो सकती जी। अभी बोल रहे हैं कि जो है नौकरी, जो युवा वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। बेरोजगारी मतलब अपने 40 साल के उच्चतम स्तर पर बताते हैं, विपक्ष बताता है ऐसा, और महंगाई आप देख ही रही हो क्या स्थिति है। तो ये भी कोई मुद्दा बनेगा? कोई मुद्दा नहीं बनेगा भैया, नौकरी सबके लिए है, प्राइवेट और सरकारी सब में है। ये सिर्फ एक विपक्ष को बदनाम है, विपक्ष जो है बदनाम कर रहा है बीजेपी को, और कुछ नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम कपिल कुमार है। अच्छा कपिल, आज जब वोट करेंगे आप क्या मुद्दे? देखो मुद्दे तो ऐसा बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम उसके साथ हैं जो बिल्कुल सत्य के साथ है, जो जनता के हित के लिए सोचेगा, जो जनता के लिए करेगा, हम उसके साथ हैं। वो कौन कर रहा है? देखो अभी हम इनडायरेक्टली किसी का डायरेक्टली नाम नहीं ले सकते, लेकिन सबको पता है कौन सरकार काम कर रही है, कौन सरकार काम नहीं कर रही है। तो इशारा बीजेपी की तरफ है क्या काम कर रही है? बिल्कुल इशारा बीजेपी की तरफ है, बिल्कुल बीजेपी के कट्टर है, वोट भी बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है? काफी सारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का है, ठीक है, मुफ्त राशन मिल रहा है, अब गैस कनेक्शन है, काफी सारी सुविधाएं जनता ले रही है, लेकिन सुविधाएं लेने के बाद भी अगर हम किसी को दोष दें तो उसमें अपनी गलती है। और बेरोजगारी का क्या? देखो बेरोजगारी ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं है, लेकिन काफी लोग नौकरी पर लग रहे हैं, ऐसा भी तो है, अपने अंदर काबिलियत होनी चाहिए नौकरी पर लगने के लिए। महंगाई क्या रुपए लीटर खरीदा? पेट्रोल तो देखो एक अलग, ये अलग विषय है। देखो जब जब कोई सरकार रहेगी, देखो महंगाई तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है। जी जी जी। तो पेट्रोल का रेट अगर और बढ़ गया था? देखो पेट्रोल का रेट कहीं ना कहीं बढ़ेगा और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, तो उसका बेनिफिट भी किसी ना किसी माध्यम से हम लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमको योजनाएं ज़्यादा देगी उस टाइम। चलिए कुछ और लोग हैं मेरे साथ। बाबूजी क्या नाम है आपका? श्याम महेश्वरी। अच्छा महेश्वरी जी, ये बताइए 26 तारीख को यहाँ वोटिंग होने वाला है, किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं? सुरक्षा और चिकित्सा, और बस ये है। हाँ। तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके बारे में क्या सोचना है? सपा बसपा गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रही है, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, सही है वो। अच्छा, विपक्ष ये लगातार आरोप लगाता है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, और कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, केवल आदमी काम करे उसके लिए सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। हाँ। और आपका व्यापार? हाँ सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, पहले तो सही हुआ, GST वगैरह लगकर सब बढ़िया। उमेश कुमार। उमेश जी, ये बताओ जी, 26 तारीख को वोट पड़ेंगी, तो किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हैं? मतलब मुद्दे क्या रहेंगे आपके ध्यान में? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, या राशन सरकार दे रही है वो मुद्दा रहेगा? ना राम मंदिर? नहीं, हमारा मेन मुद्दा क्या है भाई साहब, हम खेतों पर काम करने जाते हैं, हमारी बहन बेटी माँ सब जाती हैं, अब वो सिस्टम खत्म है। जैसे पहले डरते थे हम लोग, या खेतों में मत जाओ, कोई पकड़ ले या कुछ कर देगा, ये अब नहीं है, तो इसीलिए हम तो इसी वजह से दे रहे हैं कि यही चलता रहे, चलता है। कानून व्यवस्था के ऊपर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है इस टाइम पर। और महंगाई बेरोजगारी के लगातार अब देखो कोई भी चीज़ है, आज से 20 साल पहले हमारी ज़मीन ही कोई ही 2-3 लाख रुपये बिक गई, आज 20 लाख रुपये 50 लाख रुपये बिक गई हमारी ज़मीन, कुछ भी वो भी सही है हमारे लिए, महंगाई से हमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी महंगाई है कोई। क्या करते हो आप?
मेरी जमीन जायदाद वाला हूँ और क्या क्या मेरा कारोबार भी अपना खुद मैं किसान है। जी जी। तो वो जो कहते हैं कि बोलो कि 6,000 रुपए पूरे साल भर के आ रहे हैं क्या आपको किसान सम्मान निधि? जी जी, हमारे पिताजी खाते में आते हैं। चाहती है तो उससे कुछ लाभ मिलता है? हाँ, वो ये काम आ जाए, खेती काम आ जाए, वो पैसे जाते हैं। जो 26 तारीख को वोट होना है, क्या मुद्दे आप क्या सोचती हैं उसके बारे में? भैया क्या सोचते हैं, हम तो सोचते हैं बीजेपी को देंगे वोट। तो ऐसा क्यों सोचती हैं आप? क्योंकि उन्होंने काम बहुत, मोदी जी ने बहुत बढ़िया किए हैं। अच्छा, क्या काम किया है? जैसे अब क्या नहीं किया, आप लोग सभी लोग जानते इस बात को, तो आप ऐसी पूछो क्या नहीं किया, आप ही बताओ। बहुत कुछ किया। 400 से विपक्ष कहता है था 400 से सिलेंडर 1,000 का हो गया। देखो ऐसे है, 10 काम अगर उन्होंने अच्छे किए, अगर एक काम ऐसे कर दिए तो उसको मतलब इग्नोर करना चाहिए, उसे नहीं देख के देखना चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है। अच्छा, अब चुनाव चल रहा है तो आपको क्या मुद्दा लगता है? मुद्दा बीजेपी का ही आएगा। हाँ, तो माता जी बीमार हैं, उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो जो इंश्योरेंस गवर्नमेंट कराती है 5 लाख का बीमा, वो यूनिट के हिसाब से इंश्योरेंस होता है। वो जिसकी 6 यूनिट है उसका इंश्योरेंस हुआ था, वो आयुष्मान कार्ड जिसे बोलते हैं। जिसकी 6 यूनिट नहीं है उसका इंश्योरेंस नहीं है। लाभ नहीं मिला आपको? नहीं मिला मिला। तो अब 26 तारीख को चुनाव है बुलंदशहर में, तो क्या लग रहा है आपको? 26 तारीख को लग रहा है कि दोबारा से बीजेपी सरकार आएगी। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? लग रहा है पूरी सपोर्ट है, सब लोग कह रहे हैं और बीजेपी ने बहुत अच्छा काम करा है। अच्छा, पहले चरण में तो बता रहे हैं कि कम वोटिंग हुई है, तो बड़ा मामला। पहले चरण में तो लग रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी की वजह से आएगी, ठीक है। पहले चरण में 1 सीट आई है इनकी, 1 सीट आई है, तो वहाँ पे तो इनका कोई वो नहीं है। तो क्या करते हो? मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। कहाँ पर? दिल्ली में। तो बेरोजगारी, महंगाई का कुछ असर दिखता है? बहुत ज़्यादा है। हाँ, बेरोजगारी भी है, महंगाई तो अत्ते ज़्यादा है। तो इस सरकार ने महंगाई बेरोजगारी पे कुछ काम किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया देश के लिए, और वैसे करा है बेरोजगारी और इसके लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो आपका मुद्दा क्या रहेगा वोट डालने का? वोट डालने का हमारा मुद्दा यही है कि बेरोजगारी कम रहे, ठीक है। शाहनवाज न्यूज़ 24 बुलंदशहर।